हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाई आर ट्रांजैक्शंस मेड इन मनी। मतलब कि जितना भी हम लोग पैसा पे करते हैं वो मनी में ही क्यों होता है। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो चलिए इसे की कंसेप्ट को समझते हैं। तो इसका की कंसेप्ट होगा मनी। अब पुराने जमाने में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, जैसे कि ये पर्सन ए है और ये एक पर्सन बी है। तो मान लीजिए पर्सन ए के पास है एक नोटबुक, पर्सन बी के पास है पेन। लेकिन पर्सन ए को चाहिए पेन और पर्सन बी को चाहिए नोटबुक। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर एक्सचेंज कर लेंगे, ये बोल के कि तुम मुझे अपना पेन दे दो, मैं तुम्हें अपना नोटबुक दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका कोई भी मनी का नीड नहीं लगता था। बट द प्रॉब्लम वाज दैट यहाँ पे एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की दिक्कत स्टार्ट हो जाती थी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी का यूज होने लगा। कि जैसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब होता है, मान लीजिए पर्सन ए है और इसके पास नोटबुक तो है, लेकिन पर्सन बी के पास पेन की जगह मोबाइल है। अब पर्सन ए को तो पेन चाहिए, मोबाइल थोड़ी ना चाहिए। तो वो पर्सन बी को छोड़ के पर्सन सी, पर्सन डी ऐसे लोगों को ढूंढेगा जिनके पास, जिनसे वो एक्सचेंज कर सके। बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनके पास पेन हो तो उनको नोटबुक की ही आवश्यकता हो। सो दैट इज द रीजन मनी का यूज होना यहाँ से स्टार्ट हुआ। बिकॉज ये सबसे पहला सबसे बड़ा दिक्कत को इसने एलिमिनेट किया, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और मनी एक ऐसा लीगल फाइंडर है जिसे कोई भी रेफ्यूज नहीं कर सकता है। अगर ये पर्सन ए है और इसे ऑटो से कहीं जाना है, तो अगर ये ऑटो वाले भैया को बोलेगा कि भैया भैया मुझे यहाँ तक छोड़ दीजिए, तो ये ऑटो वाला भैया बोलेगा कि ठीक है, तुम मुझे 10 रुपए दे देना। तो अगर ये पर्सन ए 10 रुपए देगा ये ऑटो वाले भैया को, तो ये ऑटो वाला भैया उसे रेफ्यूज नहीं कर सकता, क्योंकि पैसे को रेफ्यूज करना इज इलीगल। अब ये ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है और ये वाइडली एक्सेप्टेड टोकन है। वाई? बिकॉज अगर पर्सन ए को पेन चाहिए होगा तो वो दुकान में जाके दुकानदार को 10 रुपए देके पेन खरीद सकता है, और दुकानदार भी उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये ट्रेड को भी फैसिलिटेट करता है। अब ये एक इकोनॉमिक फ्रीडम भी देता है कस्टमर को। बिकॉज पहले तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की वजह से इंसान एक रेस्ट्रिक्शंस में फंस जाता था। लेकिन अगर उसके पास पैसे होंगे कस्टमर्स के पास, तो वो अपने मन की कोई भी चीजें खरीद सकते हैं। अब मनी जो है वो हमें चेक और डिमांड डिपॉजिट की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसका फायदा ये है कि ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो काफी सेफ और काफी इजी होते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन हैज बीन क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।